नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोकवार्ती की चौथी कविता या फिर पूरक पठन, उस कविता का नाम मन और कवि है विकास परिहार। छात्रों, विकास परिहार 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दे रहे थे। फिर उन्होंने पत्रकारिता का क्षेत्र चुना। बाद में वे रेडियो से जुड़े रहे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे। अभी यह मन नामक ये जो कविता है, यह एक जापानी लोकप्रिय काव्य विधा है। उसका नाम है हाइकू। हाइकू यानी बहुत छोटी कविता, यानी कि 3 पंक्तियों वाली कविता। इन 3 पंक्तियों में भी पहली पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरी पंक्ति में भी 5 वर्ण होते हैं। वर्ण कह रहा हूं, शब्द नहीं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि लगभग 17 वर्णों से इस कविता का निर्माण होता है। मात्र 3 पंक्तियों में यह कविता लिखी जाती है। विदेशों में, खासकर जापान में, यह हाइकू नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है। और उसी के आधार पर विकास परिहार ने हिंदी में भी यह हाइकू नामक या फिर हाइकू विधा के ऊपर आधारित एक कविता लिखी है जिसका नाम मन है। छात्रों, छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा एक बड़ी बात बताने की क्षमता इन कविताओं में हमें दिखाई देती है। बिल्कुल छोटा सा उदाहरण होता है, अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। गागर में सागर भरने वाली बात इन कविताओं में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसी 3-3 पंक्तियों वाली बहुत सारी कविताएं दी गई है। वो आपके सामने मन नामक कविता के नाम से रखी गई है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि मन से जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं और एक संशोधनीय बात है कि आपको यहाँ पर हर एक 3 पंक्तियों में ये मन कहाँ मिलता है, ये ढूंढना आपका काम है। मैं यहाँ पर आपको कविता दोहराऊंगा और उन कविताओं के साथ साथ उसका अर्थ बताते जाऊंगा। स्वाध्याय के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम इस कविता का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों, हम शुरुआत करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, बस इतनी कविता है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। छात्रों, इन कविताओं में भावों को अधिक रूप से व्यक्त किया गया है, विचारों को अधिक रूप से व्यक्त किया। देखो ना, घना अंधेरा, घना अंधेरा यानी क्या? बिल्कुल रात का माहौल।
यानी कि ऊपर चांदनी भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश, फिर भी उसमें कुछ चमक रहा है और अधिक, यानी कि वो अपने आप को दिखाने का प्रयास कर। यह हो गया उसका शब्द अर्थ। पीछे क्या अर्थ छिपा है? तो इसके पीछे यह अर्थ छिपा है छात्रों कि घना अंधेरा, यानी कि जीवन में कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, समस्या क्यों ना आए, कहीं ना कहीं वहां से निकलने का मार्ग हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रकाश होता है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश। चमकता प्रकाश यानी यहाँ पर जुगनू की तरह है। कितना भी बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, आप जंगल में जाइए, वहां पर आपको ये चमकते हुए जुगनू दिखाई देंगे, जिसे आपको रात कीड़ा भी कहते हैं, जिसे हम काजवा भी कहते हैं। और ये काजवा जो होता है वो रात के वक्त चमकता है। जितना बड़ा घना अंधेरा होता है उतना ही ज्यादा प्रकाश इस जुगनू का होता है। तो उसी प्रकार जीवन में कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, हमें उस जुगनू की तरह उसका सामना करते रहना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। यही बात बहुत सारी हद तक ये महाभारत या रामायण की कथा हमें सिखाती है। अगला उदाहरण लेंगे, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। 3 ही पंक्तियां, करते जाओ यानी 5 शब्द है, पाने की मत सोचो यानी कि 7 वर्ण है, और जीवन सारा 5 वर्ण है। 17 वर्णों से ये कविता लिखी गई है। करते जाओ यानी काम करते रहो, अपना जो काम है निर्धारित उसे बिना थके करते रहो। ये कब संभव होता है मालूम है आपको? जब कोई भी मनुष्य अपने मनचाहे क्षेत्र में काम कर रहा हो तो वह बिना थके काम करता है। मेरे ख्याल से मनुष्य को थकान कब होती है? जब वह जो काम कर रहा है वह उसका मनचाहा अगर ना हो तो उसे थकान महसूस होती है। इसीलिए जीवन के लिए मैं आपको यहाँ पर एक नसीहत देना चाहता हूँ कि छात्रों, ऐसा काम चुनो, ऐसा काम करो जो करते समय आप कभी थकते नहीं। देखो, हर एक छात्र ऐसा कोई ना कोई काम होता है जो कितना भी देर वो करता रहे उसे थकान नहीं होती है। आप अपने आप को जांचो, टटोलो, देखो, आपको दिखाई देगा ऐसी कोई ना कोई बात है, ऐसा कोई ना कोई क्षेत्र है जहां पर आप घंटों काम करो, आपको थकान होती ही नहीं है। बस करते जाओ, आप रुकते ही नहीं है। आप कब? अगर वो क्षेत्र आपका मन चाहा हो तो। यहाँ पर कवि कह रहा है, करते जाओ, पाने की मत सोचो, क्या मिलेगा इसके बारे में मत सोचो, बस काम करना है। जीवन सारा, जीवन भर यही करना है। महाभारत में वही बात बताई गई है। वो जो एक श्लोक है भगवान कृष्ण द्वारा गीता में बताया गया, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा न करो। आप काम करो, फल मिलने ही वाला है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, आपको मिलने ही वाला है। बस आपका काम है काम करते ही जाओ, पाने की मत सोचो। जीवन भर काम करो, आपको यश जरूर मिलेगा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार का मतलब मालूम है आपको? जो लंबी नदी होती है और नदी के जो बीच वाला भाग होता है उसे मझधार कहते हैं। कभी कभी सागर में भी बीच में अगर नैया चली जाए सागर में और कोई समस्या संकट आ जाए, तूफान आ जाए,
कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या, जीवन नया, जीवन की नैया है। तो ये जीवन जीते समय भी मनुष्य का जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है कि भूचाल आ जाता है, भूकंप हो जाता है, समस्याएं खड़ी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन या मझधार में डोले संभाले कौन, तो ऐसे समय में कौन संभालने के लिए आता है, कौन आपको बचाने के लिए आता है? उस समय कोई नहीं आता है छात्रों, उस समय कोई नहीं आता है। हमारा बचाव अपने आप को स्वयं करना होता है। जो उस समय अपना स्वयं का बचाव अच्छी तरह कर पाएगा वही अपनी जीवन नैया को पार कर सकेगा, वही जीवन में सफल होगा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, नावड़ी अगर नाव ले जा रहा है, भले ही वो नदी में ले जाए, तालाब में ले जाए, सागर में ले जाए, और बीच में भूचाल आ जाए तो कोई बचाने वाला वहां नहीं होता है। वो अगर स्वयं उस समय खंबीर बन जाए और मार्ग निकालने का प्रयास करे तो ही वह बच सकता है। अगर वह डर गया तो उसका काम उसी समय तमाम हो गया। इसीलिए छात्रों कतई डरना नहीं है, सामना करना है, डटकर सामना करना है। कवि ने बहुत सुंदर वाक्य कहा है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना होता है यानी कि वसंत ऋतु वाली बात है वो। अब वसंत ऋतु तो आपको मालूम है एक रंग बिरंगा ऋतु है, और ऐसे ऋतु सबको पसंद होते हैं। आनंद का माहौल रहता है और सभी और एक आनंद का माहौल है, शांति का माहौल है, प्रसन्नता का वातावरण है, और मनुष्य को बहुत सारे कार्य करने की प्रेरणा उस कालखंड में मिलती है। ऐसा यह फागुन महीना है, और इसीलिए कवि कह रहा है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अगली दिन पंक्तियां है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच, कांटों के बीच कौन सा फूल होता है? गुलाब का फूल। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, नहीं ऐसा कभी नहीं होता कि गुलाब की ओर देखकर किसी को आंसू आ जाए। सब प्रसन्न हो जाते हैं उसकी ओर देखने से, उसके रंग से, उसके रूप से और उसकी खुशबू से भी प्रसन्नता ही प्रसन्नता झलकती है। लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या होती? कांटे होते। तो इतने कांटों में होने के बावजूद भी वो इतनी सारी बातें सबको देता है, अच्छा रंग देता है, खुशबू देती है, सुगंध देती है, सारी बात देता है वो। तो कभी कह रहा है कि मनुष्य को भी इसी प्रकार रहना चाहिए, भले कितने कांटे आपके आसपास हो, कितनी समस्या हो, लेकिन हमेशा हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, दूसरा हमसे प्रसन्न हो इसी बारे में सोचना चाहिए, कतई कोई हमसे दुखी न हो इसके बारे में सोचना चाहिए। यह बात यहाँ पर कवि कहना चाहता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अगली पंक्ति, भीतरी कुंठा यानी कि मनुष्य के अंदर एक कुंठा होती है, यानी कि दुख होता है। और जब मनुष्य बहुत ज्यादा दुखी होता है तो अनायास उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, और जब वो आंसू बाहर निकलते हैं तो वो कुंठा है, वो दुख है, वो चला जाता है। इसलिए कभी आंसू को रोकना नहीं है। अगर वो आंसू निकल जाते हैं तो आपका दुख भी उन आंसुओं के साथ निकल जाता है। यही जीवन का रहस्य है। आपको मालूम होगा कि महिलाओं की आंखों के ऊपर तुरंत आंसू आ जाते हैं, तो महिलाओं को उससे फायदा भी होता है कि वो उनको कम बीमारियां होती है, तुलना में पुरुषों को ज्यादा बीमारियां होती है। क्यों? वो कभी रोना ठीक नहीं समझते, और रोना महिलाओं का काम है, ऐसा भी मानते हैं। तो वो अपने आंसुओं को, अपनी कुंठा को मन में दबाए रखते हैं, तो इससे कई सारी समस्या उनके जीवन में खड़ी हो जाती है। तो इसलिए कवि कह रहा है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार आई, उसके आ रही तो बाहर उसे बंदिस्त
मत करके रखो। इससे क्या होगा, आपको आगे की मार्ग मिलेंगे और घोर निराशा से आपका छुटकारा होगा। अगला उदाहरण है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब मनुष्य दुखी होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आंसू आपने अगर चख लिए हो, सभी ने चखे, तो वो खारे होते हैं। तो खारे जल से धुल गए विषाद है नहीं, दुख। तो जो आंखों से पानी निकल जा रहा है, उससे सारे दुख भी निकल जा रहे हो और आपका मन पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा है नहीं, जीने की इच्छा। मनुष्य क्यों जीता है? उसके जीवन जीने के पीछे क्या मकसद है, क्या इच्छा है? तो कई सारे समस्या उसके जीवन में आते हैं। मृत्यु को जीना यानी कि कई बार वह हर एक क्षण मरता रहता है, फिर भी मरना पसंद नहीं है, वो जीना चाहता है। जीने की इच्छा उसकी बरकरार रहती है। भले पल 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 उसे मृत्यु के अनुभव आते हैं, लेकिन फिर भी मरने के लिए तैयार नहीं है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना, और कई बार कई प्रकार के अपमान वो सहन कर लेता है। जीवन विष पीना यानी कि कठिन संकटों पर भी वह डटकर मुकाबला करता है, उसका सामना करता है और अपना जीवन जीता है, बिताता है और कुछ करके दिखाने का ठान लेता है, कुछ कर दिखाता भी है। मन की पीड़ा, छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा, छाई बन बादल बरसी आंखें। जब मन की पीड़ा जो होती है, दुख हो जाता है, मन की पीड़ा यानी दुख, वो जो आंखों द्वारा यानी आंसू द्वारा बाहर निकलती है, तो उसका दुख कम हो जाता है। छोटा सा उदाहरण है, आपको मालूम है जब आकाश में बादल छा जाते हैं, बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। जब वो काले बादलों से पानी निकलता है, बारिश हो जाती है, तो फिर से आकाश सफेद हो जाता है, यानी कि वो जो काला रंग है वो निकल जाता है और फिर से आसमान स्वच्छ साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार मन की पीड़ा, छाई बन बादल बरसी आंखें। जैसे कि अपना जो दुख है वो आंखों द्वारा निकल जाए तो तरलता आ जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन। आपने देखा होगा रेल जब दौड़ती है तो वो 2 पटरियों पर से दौड़ती है, और जो रेल की जो पटरियां होती है वो हजारों मील लंबी होती है। यहाँ पर 2 पटरियों वाली बात हो रही है और ये दोनों पटरियां बिल्कुल साथ साथ चलती है, शुरू से लेकर अंत तक वे साथ ही रहती है, लेकिन कतई एक दूसरे से मिलती नहीं है और कतई एक दूसरे से बात तक नहीं करती है। जीवन भी इसी प्रकार है, जीवन भी इसी प्रकार है। शुरू से अंत तक हमें अकेले ही चलना है, अपने साथ वाले कतई हमारे साथ नहीं आएंगे। हमारे साथ रहते हैं वो, लेकिन वो अपने साथ नहीं भी रहते। इस प्रकार जीवन की यह रेल की पटरियों की तरह, रेल की एक पटरी दूसरी पटरी के साथ रहती है, लेकिन कभी मिलते नहीं है, कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अगला उदाहरण है, अगली पंक्ति है, सितारे छिपे बादलों की ओट में। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। तो यहां पर सितारे यानी तारे, जब बादल पूरे आकाश में बादल छा जाते तो सारे सितारे उस बादल के पीछे छिप जाते और सारा आकाश
घना काला दिखाई देता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, ओट यानी आड़, ओट का मतलब क्या है? आड़। तो आकाश सुना हो जाता है। जीवन के लिए किस प्रकार लागू पड़ते हैं उदाहरण? आप कितने भी बड़े हो, आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी धन कमाओ, लेकिन अगर वह धन किसी दूसरे के काम ना आए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप जीवन जीते समय जो लोग आपके साथ हैं, जो महत्वपूर्ण ऐसे लोग हैं जिससे आपका जीवन संपन्न बनाए, सुंदर बनाए, ऐसे लोग अगर जीवन से चले गए तो आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगला उदाहरण है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि यहाँ पर कह रहा है कि कवि अपनी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन लाता है। आपने कई सारे गीत अभी तक सुने होंगे और हर एक गीत हमें कुछ ना कुछ सीख देने वाला होता है। ऐसे कई सारे गीत हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास किया। गांधी जी का अपना गीत है, और स्वतंत्र सावरकर जी ने गीत लिखे हैं। वंदे मातरम नामक गीत है। ऐसे बहुत सारे गीत हमारे सामने रहते हैं, हम सुनते हैं, और उन गीतों ने उस समय एक क्रांति की ज्वाला उत्पन्न करने का प्रयास किया है। और कवि वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये कवि तुम अपनी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन लाते हो। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, और वो गीत अमर हो गए, समाज में परिवर्तन हो गया। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अगली पंक्ति है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में इतना सारा जल होता है और वहां पर इतनी सारी मछलियां भी रहती है, लेकिन सभी प्यासी रहती है। क्यों? तो सागर का जल वो पी नहीं सकती, क्योंकि वो पीने योग्य होता नहीं है, खारा होता है, तो उसे कौन पिए। उसी प्रकार आपके पास कितना भी धन हो, अगर वो जरूरतमंदों के काम ना आए तो कोई काम का वो धन नहीं है। इस प्रकार छात्रों, इस मन नामक कविता में विकास परिहार जी ने छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा आपको बहुत बड़ी बात समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप लोग इससे बहुत सारी बात सीखे होंगे। अपने जीवन को किस प्रकार किनारे ले जाए, यह बात सिखाने के लिए कविता है। इस समय आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, यह सिखाने वाली ये कविता है। आशा है आप उसे सीखे होंगे। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी कविता सुनी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।